मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है, बहुत सारे भक्तों के मन में इच्छा रहती है कि महाराज जी श्याम बाबा को इत्र क्यों चढ़ाया जाता है। आप इत्र चढ़ाते हो? चढ़ाते हो? कोई मोगरे का चढ़ाता है, कोई चंदन का चढ़ाता है, कोई केसर का चढ़ाता है। और हमने भी इत्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई है व्यासपीठ से। शायद इतनी बातें हमने व्यासपीठ से बताई है इत्र के बारे में, पान के बारे में। लेकिन आज हम कुछ नई चीज बताने जा रहे हैं जो मेरे गुरुदेव भगवान का आदेश लगा कि बाबा श्याम को। और लोग कहते हैं कि इत्र जो व्यक्ति श्याम बाबा को चढ़ाता है, श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं उनसे। लेकिन आज वाले इत्र नहीं है भैया, इसमें केमिकल है। इत्र तो घर पे बनाओ फूलों से। हाँ, फूलों का सार इत्र है और जीवन का सार चरित्र है। हाँ, अगर आप बाबा को इत्र चढ़ाओगे तो बाबा आपके बन जाएंगे, आपके परम प्रेमी बन जाएंगे। जैसे आप बाबा से प्यार करते हो, उससे ज्यादा बाबा आपसे प्यार करने लग जाएंगे अगर आपने श्याम बाबा को इत्र चढ़ाया तो। लेकिन इत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बाबा को इत्र कब चढ़ाया गया? बाबा को इत्र कब चढ़ाया गया? इसका जो श्याम प्रेमी समय मुझे सुन रहे हैं संस्कार टीवी पर, वो ध्यान से सुनने इस बात को। मेरे गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया इसका। मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये कहानी बहुत पहले की है। ये कहानी बहुत पहले की है, जब श्याम नहीं बने थे, बर्बरीक थे। जब शीश कटा, शीश का दान हुआ, 14 देवियों ने अमृत सिंचन कर दिया। लेकिन दिव्य शीश की एक इच्छा थी, जो श्याम बाबा का जो दिव्य शीश है, इसकी इच्छा थी कि मैं युद्ध देखूं। क्या इच्छा थी? मैं युद्ध देखना चाहता हूं, मैं युद्ध देखूं। युद्ध देखने की प्रबल इच्छा थी दिव्य शीश की। हाँ, प्रबल इच्छा थी। लेकिन अब श्याम तो बने नहीं है, अभी तो बर्बरीक है। अमृत सिंचन तो 14 देवियों ने कर दिया इनका। अब उस दिव्य शीश को कहां रखा गया बताओ? पर्वत पर रखा गया, गिरी पर रखा गया। क्यों रखा गया? कि इतनी ऊंचाई से तुम युद्ध देखोगे तो तुम उस पूरे युद्ध का निर्णय कर पाओगे। तुम युद्ध का पूरा निर्णय कर पाओगे। और ध्यान से सुनना मेरे बहन भाई, तो वीर बर्बरीक का दिव्य शीश गिरी पर रखा गया, पर्वत पर रखा गया। और दिव्य शीश युद्ध देखने लगा। लेकिन युद्ध देखते 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 भैया, युद्ध में तो बहुत भयंकर मारकाट हुई है। न जाने कितनी अक्षौणी सेनाएं खप रही है, बड़े बड़े रथी महारथी मारे जा रहे हैं। कल्पना ही नहीं की जा सकती। रथी कभी मारा जा सकता है, महारथी कभी मारा जा सकता है, वो भी खत्म हो रहे हैं युद्ध के मैदान में। और वीर बर्बरीक युद्ध देखते 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 वीर बर्बरीक को नींद जैसी आने लगी। ध्यान से सुनना, वीर बर्बरीक को नींद जैसी आने लगी। अचानक आंखें झपकने लगी। तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि नारायण वो युद्ध तो देख रहे हैं, लेकिन उनको भी झपकी सी आने लग गई है। क्या आने लग गई है? झपकी सी आने लग गई है। युद्ध तो देख रहे हैं वो, लेकिन अचानक इतना भयानक युद्ध है ये, कोई छोटा युद्ध नहीं है। जैसे राम और रावण का 87 दिन युद्ध चला है, 87 डे। और महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में खत्म हुआ, लेकिन कितनी अक्षौणी सेनाएं खप गई। तो भगवान ने कहा एक काम करो, ये अगर नींद आ गई तो क्या होगा पता है? अगर इनको नींद आ गई तो क्या होगा? युद्ध का निर्णय कौन करेगा? कौन हारा कौन जीता? ये बर्बरीक से श्याम कैसे बनेगा? बर्बरीक से श्याम की यात्रा कैसी होगी? तो उस समय रूह ली, रूह
रूह जानते हो कि रूह लगाओ, रूह चढ़ाओ उन पे, उनके पास रूह रखो। जो इत्र ना ये इसमें केमिकल होते हैं, आजकल ओरिजिनल रूह मिलना ही मुश्किल है, एकदम ओरिजिनल। जैसे ही उनको खुशबू आई तो वापस चमक आई, वापस चेहरा खिलखिला उठा, मुस्कुराहट आई, एनर्जी आई। आदमी को अगर आप इत्र चढ़ाते हो तो ना खुशबू आती पूरे चेहरे में, बॉडी में एक अलग सी एनर्जी फील होती है। जैसे आप कोई किसी को इत्र लगाओ, आप लोग क्या करते हो, कोई इत्र देता है तो कहां ले जाकर रख देता है, कोई कहां ले जाकर रख देता है। हम बताएंगे, इत्र का भी बताएंगे आज। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।